आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीकेएम। मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस लेकर हाजिर हूँ। चलिए बोर्ड की तरफ देखें। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बोल रहा है आपको प्रश्न कि जो स्वपोषी पोषण होता है, पहले तो जानिए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है। ये प्रश्न है कि जो स्वपोषी पोषण है उसको क्या क्या चाहिए। तो स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाए, यानी स्वयं बनाए, अपना खाना स्वयं बनाइए, खुद से बनाए। बाबू मेरे, सोना मेरे, जो खाना खुद से बनाता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधा अपना खाना खुद बनाता है, किसी पे वो आश्रित नहीं रहता है। जैसे हम लोग खाना के लिए मैया बाबू पर आश्रित है ना हो कि बाबू मैया कमा के आएंगे, खाना बनाएंगे, रोटी बेलेंगे, फिर हम लोग ऐसे खाएंगे। ढकेलने में मुंह में पीछे हम लोग ना रहते हैं, ठीक है, कमाए या ना कमाए, लेकिन खाने में पीछे नहीं रहते। तो बोले स्वपोषी पोषण यानी पेड़ पौधा के लिए क्या क्या चाहिए। तब पेड़ पौधा के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूरज का प्रकाश भी चाहिए, यानी इनमें से सभी, ठीक है। यदि पेड़ पौधा को खाना बनाना है, उसको ठूंसना है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूरज का प्रकाश भी चाहिए, तभी वो अपना खाना बना पाएगा, नहीं तो अपना ठूस खाना को नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखिए, क्लोरोफिल के कारण पत्ता कैसा होता है? हरा रंग, ठीक है। पत्ता में क्लोरोफिल होता है। जो पत्ता देखे ना पेड़ पौधा का, जो पेड़ पौधा के पत्ता में क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसका रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? आगे, इंसुलिन की कमी से होता है, बोला इंसुलिन का, शरीर में इंसुलिन कम जाए, इंसुलिन कम जाए, यानी इंसुलिन शरीर में आपका कमेगा ना तो शर्करा बढ़ जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, शरीर में यदि इंसुलिन कम गया, ठीक है, इंसुलिन होता है खून में होता है हम लोग का, ठीक है, इंसुलिन खून में होता है। जैसे ही आपका खून में इंसुलिन कमेगा, ठीक है, तो शर्करा की मात्रा बढ़ने लगेगा। इंसुलिन कमेगा तो शर्करा की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। आपको हो जाएगा डायबिटीज, यानी चीनी वाला रोग, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, यानी शुगर की बीमारी हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में कमा और कमने के कारण क्या बढ़ गया? शर्करा बढ़ गया, खून में शर्करा बन गया, यानी खून को थक्का बनाने लगता है, खून उसमें बनना बंद होने लगता है, ठीक है। तो उसमें बीमारी को क्या कहते हैं? चीनी की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं। समझ में आ रहा बाबू मेरे प्यारे सोना मोना बउआ, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, बताओ तो क्या होगा? इसमें मधुमेह होगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। शरीर में इंसुलिन कम जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? मधुमेह। घेंघा किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से। शरीर में आयोडीन कमेगा तो क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। शरीर में यदि आयोडीन कम गया तो कौन बीमारी हो जाएगा? घेंघा रोग। समझ में आ रहा ना? जैसे शरीर में आयोडीन कमता है ना तो थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगता है, समझे कि नहीं? आयोडीन शरीर में उसी कम होगा तो क्या बढ़ने लगेगा? थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगेगा और थायरोक्सिन हार्मोन कम बनाएगा, जिसमें गला आपको फूलता है, बोलिएगा ना तो ऐसा फूलने लगेगा। समझ गए कि कौन बीमारी हो गया? घेंघा रोग। इंग्लिश में इसको ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन का कमी होगा तो घेंघा यानी ग्वाइटर रोग होगा, और इंसुलिन की कमी होगा तो मधुमेह होगा, ठीक है। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब खून। देखिए हम लोग का नस क्या ढका हुआ है? हम लोग का नस क्या ढकल है? अंदर से खून में नस है और नस में खून अंदर जाता है, लेकिन कौन ऐसा जिसका नस आपको दिखाई देता है वहाँ खून पास होगा? तो खुला परिसंचरण तो उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच। कॉकरोच देखते हैं, कॉकरोच के हिंदी में क्या कहते हैं? तेलचट्टा। कॉकरोच के हिंदी में क्या कहते हैं? तेलचट्टा। लड़की लोग को देखे कॉकरोच से देखे कहेंगे आई मैया, समझेंगे? लड़की लोग कॉकरोच से बहुत डरती है,
ठीक है। ये छिपकली देखो ताई मैया बाबू लड़की लोग खासकर बड़ी कंफ्यूज रहती है, ठीक है। क्या बोलिए वो लोग, कहानी छोड़िए। यूरो 2 का संबंध किससे है? क्वेश्चन है कि यूरो 2 है क्या, मतलब यूरो 2 किससे संबंधित रखता है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या इनमें से किस में? बताइए यूरो 2 का किससे संबंध है? तो किससे? वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का किससे संबंध है? वायु प्रदूषण से। बाबू सोनू समझ में आ रहा है? किससे? यूरो 2 किससे संबंध है? वायु प्रदूषण। यूरो किससे संबंध है? यूरो 2 किससे? वायु प्रदूषण। ऐसे क्या के सेल्फी लेते हैं, ठीक है। आइए, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय 2 तरह का होता है, एक जैव निम्नीकरणीय होता है, एक जैव अनिम्नीकरणीय। यानी जमीन में जिसको बीगे, ठीक है, मट्टी में जिसको बीग गया, सड़ गल गया, जमीन में जिसको बीग दिए और सड़ गल गया तो वो जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। जिसको आप जमीन में बीगे, ठीक है, मट्टी में बीग दिए, उसमें सड़ गल गया तो क्या हो गया? जैव निम्नीकरण। जैसे पेड़ पौधा को बीग दीजिए काट के, पत्ता उत्ता सड़ के गल जाएगा। कोई जंतु मर के बिक गया तो सड़ गल जाएगा, तो उससे जैव निम्नीकरणीय है। सब्जी का छिलका उलका बिक दिया तो क्या है? जैव निम्नीकरणीय है। तो जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरणीय है, जो नहीं सड़ा गला वो अजैव निम्नीकरणीय। जैसे प्लास्टिक क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय है। प्लास्टिक गलेगा जल्दी? नहीं गलता। चमड़ा उमड़ा नहीं गलता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है जैव अनिम्नीकरणीय कौन है, यानी कौन सड़ता गलता नहीं? डीडीटी या कागज या बाहित मल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए, कागज बिगेगा तो सड़ गल जाता है। कागज को कभी मट्टी में दबा दीजिएगा, देखिएगा तो सड़ गल अपने जाता है, ठीक है। तो ये तो निम्नीकरणीय है। बाहित मल मतलब गंदा, जैसे लैट्रिन हो गया, गोबर हो गया, गंदा चीज़, उसको बाहित मल कहते हैं, ठीक है। जिसको देख के आप नाक दाब लेते हैं, उसको बाहित मल। ये भी सड़ गल जाता है, यानी ये भी सड़ गल रहा है, ये भी सड़ गल रहा है, लेकिन डीडीटी सड़ता गलता नहीं है। डीडीटी एक कीटनाशक है। कीटनाशक यानी कीड़ा को मारने के लिए हम लोग खेत में छिड़कते हैं, ठीक है। ये कीटनाशक है डीडीटी। कभी कभी पूछता है कि डीडीटी क्या है, तो कीटनाशक। डीडीटी क्या है? कीटनाशक, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि डीडीटी क्या है, तो कीटनाशक है। तो मैं बोला कौन अनिम्नीकरणीय, यानी डीडीटी को छिटिएगा ना और मट्टी में चल जाएगा तो कभी भी सड़ता गलता नहीं है। तो इसीलिए क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है। आगे देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। बड़ा अभी बताया था क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसका रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल या सफ़ेद? बताइए क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। यही हरा का पत्ता कैसा हो जाता है? हरा रंग। कभी कभी पूछता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कभी कभी पूछेगा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्या पूछेगा? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मतलब याद रखिएगा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा रंग। पूछेगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है। और रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त यानी रुधिर इसे कहते हैं। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा या आयरन जिसको कहते हैं, लोहा या आयरन। रक्त बोलिए, खून बोलिए, रुधिर बोलिए, ब्लड बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, कभी कभी महिला या पुरुष में ज़्यादा कमजोरी होता है तो बोल जाता है कि आयरन की आपको कमी है, यानी खून में कम हो जाता है, तो आयरन की कमी है, ठीक है। तो रुधिर या रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन पाया जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू मेरे? ए प्यारे, ए छोटू बउआ, समझ में आ रहा है? इधर देखो, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, ठीक है। तो आई श्योर कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच। आज तक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।